नारायण पंडित द्वारा लिखा गया हितोपदेश पंचतंत्र पर आधारित है, जो विष्णु शर्मा की रचना है। इसमें पशु कथाओं के माध्यम से नीति के 4 उपाय साम, दान, भेद और दंड का सामान्य बुद्धि बालकों को सरलतापूर्वक ज्ञान कराने के उद्देश्य से किया गया है। इसके 4 परिच्छेद हैं, जिसमें से मित्रलाभ और सुहृद भेद विष्णु शर्मा द्वारा लिखे गए पंचतंत्र से जस के तस लिए गए हैं। नारायण पंडित ने शिक्षाप्रद पशु कथाओं के माध्यम से नीतिशास्त्र, राजनीति एवं अन्य सामाजिक नियमों की शिक्षा देने का प्रयास किया है और यही इसकी लोकप्रियता का आधार है। भागीरथी अर्थात गंगा के तट पर पाटलिपुत्र नाम का नगर है, जहाँ सुदर्शन नाम का राजा राज्य करता था। उनके पुत्र जो कुमार्गगामी और नितांत मूर्ख थे, राजा की निरंतर यही चिंता थी कि किस प्रकार से इन बालकों को कुशाग्र बुद्धि, नीति निपुण बनाया जा सके, जिससे आगे चलकर वो शासन का संचालन भली भांति कर सकें। इसके लिए उन्होंने विष्णु शर्मा नाम के विद्वान की खोज की और अपने बालकों को उन्हें ही सुपुर्द कर दिया, ताकि वे उन्हें शिक्षा देकर एक सभ्य समाज और विद्वानों की सभा को सुशोभित करने योग्य बना सकें। क्योंकि राजा जानते थे कि माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये बको यथा। अर्थात उस बालक के माता पिता उसके लिए शत्रुवत हुआ करते हैं, जो अपने बालक को पढ़ाते लिखाते नहीं हैं, शिक्षा नहीं दिलवाते हैं। वो बालक उसी प्रकार से विद्वानों की सभा में सुशोभित नहीं होता है, जिस प्रकार से कि बगुलों के मध्य अर्थात जो हंस समूह के मध्य जिस प्रकार से आया हुआ कोई बगुला शोभा को नहीं पाता है। अपनी इसी चिंता के कारण राजा चाहते थे कि उनके पुत्र शिक्षा प्राप्त करें और नीति निपुण विद्वान बनकर सामने आएं। इसलिए उन्होंने विष्णु शर्मा को उन्हें पढ़ाने के लिए दिया। उन्होंने इस जिम्मेदारी को सहज सहर्ष स्वीकार किया और ये वीणा उठाया कि वो उन बालकों को पढ़ा लिखा करके शासन संचालन के योग्य बना देंगे। और उन्होंने अपने इस वीणा को आगे बढ़ाने के लिए एक दिन बालकों को एकत्र कर उनसे इस प्रकार से कहा कि हे राजपुत्रों, सुनो, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। देखिए, जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वे अपने समय को काव्य शास्त्र के माध्यम से मनोविनोद करते हुए समय व्यतीत किया करते हैं। अर्थात काव्य शास्त्र का पठन पाठन और चिंतन मनन, इस तरह से वे अपने समय को बिताया करते हैं। परंतु
जो मूर्ख होते हैं वो व्यसनों के द्वारा अर्थात जुआ खेलना, शराब पीना आदि व्यसनों को अपनाकर अपने समय को व्यतीत करने वाले होते हैं। साथ ही या फिर वो निद्रा नींद निकाल करके सोते रह करके अपने समय को जाया किया करते हैं, या फिर आपस में लड़ाई झगड़ा करके अपने समय को व्यतीत किया करते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है कि वो शिक्षा को प्राप्त करे और एक जीवन को व्यतीत करने का श्रेष्ठ मार्ग अपनाए, वो है शास्त्रों का अध्ययन। इसलिए मैं आज से तुम्हें शास्त्रों की शिक्षा प्रदान करूँगा। और उन्होंने उन बालकों को यहीं से राजप्रासाद को ही गुरुकुल बना करके पढ़ाने का काम शुरू कर दिया, जिसका सहारा उन्होंने पशु कथाओं को माध्यम बना करके लिया। और पशु कथाओं के माध्यम से वे उन्हें शिक्षा देने लगे। उन्होंने चूहे और कबूतर की एक कहानी उन्हें सुनाई, जो इस प्रकार से है कि गोदावरी नदी के तट पर एक बहुत बड़ा सेमल का वृक्ष था। वहाँ पर अनेक स्थानों से आकर रात में पक्षीगण निवास किया करते थे। एक दिन प्रातः चंद्रमा के अस्त होने पर लघुपतनक नाम के कौवे ने एक व्याध अर्थात शिकारी को आते हुए देखा। शिकारी को देखकर वो अपने मन में सोचने लगा, सुबह सुबह इस शिकारी का दिखाई देना निश्चित रूप से किसी न किसी अनिष्ट को लाने वाला है। और वह कौआ उसके पीछे पीछे घबराया हुआ उड़ा। शिकारी आगे गया, उसने अपना जाल जमीन पर फैला दिया और उस जाल के ऊपर चावलों के कण बिखेर दिए और स्वयं वहीं पर छिपकर बैठ गया। उसी समय आकाश में एक कबूतरों का झुंड, जिनका राजा चित्रग्रीव नाम का कबूतर था, उड़ता उड़ता आया। कबूतरों की नज़र जमीन पर बिखरे हुए दानों पर पड़ी और उनके मन में लालच आया कि आगे बढ़ने की बजाय क्यों न हम यहीं उतरकर इन चावलों को चुग लें। उनके मन की स्थिति को भांपकर चित्रग्रीव ने सोचा कि ये इस जंगल में चावल के दाने भला कहाँ से आ सकते हैं। उसके मन में किसी न किसी अनिष्ट की आशंका हुई और उसने समस्त कबूतरों को सावचेत किया कि हमें यहाँ नहीं उतरना चाहिए और इन चावलों को नहीं चुगना चाहिए। परंतु लोभवश कबूतरों ने अपने राजा चित्रग्रीव की एक भी बात न सुनी और वे सब के सब नीचे पड़े हुए चावलों के कणों को चुगने के लिए उतर पड़े। जैसे ही वे उतरे और चावलों को चुगने लगे, वैसे ही शिकारी ने जाल का फंदा खींच दिया और वे सारे के सारे कबूतर उस जाल में फंस गए। सभी उसमें फंसने के पश्चात पछताने लगे और घबराने लगे और अपने राजा चित्रग्रीव से निवेदन करने लगे कि हम इस मुसीबत में तो फंस गए हैं, परंतु इससे बाहर निकालने का उपाय भी आप ही खोज सकते हैं। चित्रग्रीव ने मन में विचार किया और फिर वो उनसे बोला कि देखो, हम सब एक काम करते हैं
कि अपनी पूरी ताकत लगाकर इस जाल सहित एक साथ आकाश में उड़ चलते हैं और फिर मेरा एक हिरण्यक नाम का चूहा मित्र है, हम सब उसी के पास चलते हैं। वही हमारे बंधनों को काटकर हमें इस जाल से मुक्त कर सकता है। सब ने वैसा ही किया और वे सब एक साथ जोर लगाकर आकाश में उड़ गए। उड़ते उड़ते वे हिरण्यक नामक चूहे के पास पहुँचे। चूहे ने उन्हें इस स्थिति में देखा तो चित्रग्रीव से पूछा। चित्रग्रीव ने सारा हाल बयान किया और कहा, हे मित्र, अब इस बंधन से आप ही हमें आज़ाद कर सकते हैं। चूहे ने एक एक कर जाल को काटना शुरू किया और सभी को बंधन मुक्त कर दिया। इस प्रकार से इस घटना को देखकर जो लघुपतनक नाम का कौवा था वो बहुत ही प्रभावित हुआ और उसने हिरण्यक चूहे से मित्रता करनी चाहिए। उसने कहा, हे मित्र, तुम बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति हो, अतः मैं भी तुमसे मैत्री करना चाहता हूँ। तुम मुझे अनुग्रहित करो। चूहे के पूछने पर उसने अपना परिचय दिया और बताया कि मैं लघुपतनक नाम का कौवा हूँ। तो चूहे ने कहा कि तुम्हारे साथ मेरी मित्रता नहीं हो सकती, क्योंकि मैं तुम्हारा खाद्य हूँ। अतः हमारे मध्य प्रीति नहीं हो सकती, क्योंकि भक्ष्य और भक्षक की प्रीति विपत्ति का कारण बन जाती है। इसलिए हम आपस में मित्र नहीं हो सकते हैं। तो इस कथा के माध्यम से नारायण पंडित ने यह शिक्षा देनी चाहिए कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच हमें विपत्ति में फंसा सकता है। साथ ही दो विपरीत विचारधाराओं के व्यक्तियों के मध्य मित्रता भी नहीं हो सकती है। जो एक दूसरे का भक्ष्य और भक्षक हों, वहाँ प्रीति संभव नहीं है।